आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज, बेबाक आवाज, खास खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकफन में। नाजरीन आज 17 जुलाई 2022 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड तालुक़े में मोड़ा खुर्दवाड़ी में यहाँ पर हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में किसान है और यहाँ पर खेत का मंजर भी आप देख रहे होंगे। तो नाजरीन मैं यहाँ पर किसानों से एक बात जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, जो बात मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर रही थी कि सरकार जिस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है कुछ दिनों से, यानी कि नामकरण को लेकर, तो मैं ये किसानों से जानने के लिए आया हूँ कि ये नामकरण, ये जो मुद्दा सरकार जिस पर बहुत ज़्यादा जोर दी हुई है और जिसको लेकर औरंगाबाद में जो है तो एक तरह के आंदोलन भी चल रहा है कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया जाए। और एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल ऐलान भी किया, फैसला लिया कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया जाए। तो नाज़रीन इसी मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर किसानों के पास आया हूँ कि इस मुद्दे के तहत किसानों का कितना फ़ायदा हो रहा है, जो कि सरकार जो जिस मुद्दे पर जोर दे रही है, तो सरकार को ये भी पता चल रहा है कि जनता को इस मुद्दे पर कितना फ़ायदा हो रहा है। और सबसे पहले जो मैं किसानों के पास में आया हूँ लेकिन इसलिए कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो काम करने वाला जो तबका है वो है किसान, इसलिए कि वो सबके लिए एक खाने की चीज़ें प्रोवाइड करता है, यानी कि अपनी पूरी ताकत खेती में लगाता है, अपनी पूरी मेहनत लगाता है, पैसा लगाता है और फसलों को बड़े कर वो खाने की जो चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाए कि ये सबसे बड़ा काम करने वाले ये जो तबका है किसानों का, तो इनका कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है इस नामकरण को लेकर। तो आइए हम उनसे जानते हैं। अच्छा पहले आपका नाम बता दीजिए। रत्न कड़वा पंडित। अच्छा, ये जो नामकरण को लेकर सरकार बहुत ज़ोर दे रही है, तो मुझे ये बताइए कि किसानों का इस नामकरण को लेकर क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ भी फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। नाम के वास्ते कर रहे हैं बस, दूसरा क्या है? क्या गरीब को क्या मिल रहा? अच्छा, और सबसे बड़ा काम जो मुल्क का जो कर रहे हैं वो किसान कर रहे हैं, क्योंकि खाना होगा तो लोग जिएंगे। हाँ। और खाने के लिए जो चीज़ें पैदा करते हैं वो किसान पैदा करते हैं। वो कोई जो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये तो तैयार नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो सिर्फ कुर्सियों पर बैठे। और ये जो चीज़ें खा रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? ये किसान दे रही है ना उनको। अच्छा, तो इतना बड़ा मुद्दा, इतना जोर दिया जा रहा है और किसानों का इसमें कोई फायदा नहीं है, तो कोई काम का मुद्दा है? नहीं, कोई भी मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने किस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए? हमारे किसान के मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, हमारे गरीबी पर ध्यान देना चाहिए, हमारे लड़के की शादी है, छोकरे की शादी है, हमारे कोरोना में भी ध्यान दिया नहीं उन्होंने। हाँ मामा, ये जो मुद्दा है नामकरण का, औरंगाबाद और संभाजी नगर, ये कई दिनों से गरमाया हुआ है, तो इसके तहत आप क्या कहना चाहेंगे कि किसानों का फ़ायदा होने वाला है इस मुद्दे से? किसानों का फायदा होत नाही, फायदा होत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही शेतकरी लोक एकदम कामावाचून हे वंचित आहे, आम्हाला काम धंदा नहीं। हाँ, सरकार ने जो है तो इस मुद्दे पर ध्यान देना था कि किसानों के बच्चों को रोज़गार से लगाना था, किसानों का रोज़गार का मसला हल करना था। अच्छा, आपको कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। अच्छा, लड़के लड़कियाँ? 2 लड़के। क्या करते हैं वो? खेती काम करते। अच्छा, पढ़ाई कितनी हुई उनका शिक्षा? पढ़ाई वो 13वीं हो गई है। अच्छा, कोई जॉब है उनको? नहीं, जॉब नहीं। मतलब किसानों के बच्चे भी पढ़कर भी कोई जॉब उनको नहीं मिल रही है। इस मुद्दे पर उनको ध्यान देना नहीं है सरकार को ध्यान देना है सिर्फ नामकरण के मुद्दे पर जो है। तो आपके बच्चों को कोई नौकरी नहीं है, तो अभी क्या कर रहे हैं वो दोनों भी? काम करते क्या, मजूरी काम करते हैं। मतलब पूरे मुल्क को, पूरे देश को जो पालने वाला है किसान, उसके बच्चे भी पढ़ने के बाद भी लोगों के यहाँ पर काम कर रहे हैं, सरकारी जॉब उनको नहीं है। तो इस मुद्दे को छोड़कर वो सरकार जो है तो नामकरण के ऊपर ध्यान दे रही है ना? तो सरकार ने क्या करना चाहिए? सरकार ने ऐसा करना चाहिए, हमारे बच्चे पे ध्यान ठेवणं, काम नहीं, धंदा नहीं, काही नहीं पोरायला, त्याच्यामुळे पोरे शेतीत कामं करतात। अब आपका नाम बताइए। पंडित कड़वा पंडित। अच्छा मामा, अभी आपने तमाम बातें सुनी है जो नामकरण को लेकर मैं पूछ रहा हूं तो किसानों से, तो अब आप ये बताइए कि ये मुद्दा बहुत अहम है सरकार के लिए या कोई और मुद्दे पे सरकार ने ध्यान देना था? सरकार है एक तरीके से भी हो, मगर उसमें सरकार उनका ही दिखता, गरीबों का कुछ दिखता नहीं। इधर किसान को समझो
सब ले लेते आणि किसान को क्या है, रोजगार हमें भी नहीं ना, कुछ नहीं ना, योजना कोणता जा रहे नहीं, क्या करेंगे किसान भी। अच्छा, कई दिनों से सरकार ने नामकरण को लेकर बहुत जोर दिया, तो किसानों का क्या फायदा हुआ बताओ? कुछ भी नहीं फायदा होगा ना किसान का, कुछ भी फायदा होगा नहीं ना। तो किसान किसान वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, जैसे रोज मजदूरी कर रहे, रोज भी क्या है उसमें कोई पैसा आता नहीं, कुछ नहीं, क्या खाने को पूर्ति नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, ये जो गवर्नमेंट रेट होता है मक्का का, कपास का, इस पर कोई तवज्जो दे रही है सरकार? सरकार उनके देखते कि शेतकरी का जब माल वो बिका कि जब उनके भाव बढ़ाते, वो जिन व्यापारों का फायदा करते, शेतकरी का फायदा हो रहा। आप शेतकरी के पास मक्का रहती नहीं, आप मक्का के भाव बढ़ गए, जब कपास बढ़ती तो जब शेतकरी के पास कपास रहती तो भाव कम डालते हो, उसको भाव देती नहीं, और आप जिसका व्यापार का भाव देते हो व्यापार वाले को भाव बढ़ा के देती। फिर अभी आप ये भी बता दें कि औरंगाबाद और संभाजी नगर, ये दोनों के नामकरण के जो जोर था, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको इसमें कोई इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है? क्या इंटरेस्ट क्या आएगा उसमें, जो पहला था वो तो अच्छा था, अब ऐसा वैसा और उनके देख लिया उन्होंने, इसके क्या है, हमारे को क्या फायदा हो रहा उसमें। रतन पाटिल, ये जो पीछे जो खड़ा है वो आपका बच्चा है, हाँ, है ना? हाँ। कितने साल का है ये? 14 साल का। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में है? ये 10वीं में। 10वीं में है। हाँ। तो अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वो हल चला रहा है। हाँ। तो क्या आगे पढ़ाने का इरादा है क्या? नहीं, पहले हमारा एक लड़का 12वीं को, उसको नौकरी लगनी, इसको कहाँ से लगेंगी करके, मतलब उसको नौकरी लगी नहीं तो इसको कहाँ से लगेगी? हाँ। तो और असल मसला जो है तो रोजगार का भी है। हाँ। मतलब आप किसान लोग पूरे मुल्क को संभाल रहे हैं, हाँ। लेकिन मुल्क की सरकार किसानों को संभालने के लिए तैयार नहीं नहीं है, संभाल- ऐसा ही है ना? हाँ, नहीं संभाल रही। हाँ, क्योंकि किसान के बच्चे देखिए, अब यहाँ पर नवी है, अब ये क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है, ये आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब इस आपके बड़े बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही तो आप छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ। मतलब सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही नहीं है, दे रही। नामकरण पे पूरा ध्यान दे दी है, और सरकार के जो पार्टी के जो लीडर है हाँ। वो भी उसी मुद्दे को लेकर जो है तो आवाज़ उठा रहे, आंदोलन कर रहे। लेकिन क्या आपने अभी देखा है कि औरंगाबाद में किसी पार्टी ने किसानों के तहत बहुत आवाज़ उठाई है, आंदोलन किया है? नहीं उठाई किसने, सब सामसुम हो गए। और ये औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर, ये नाम रखने पे कितनी पार्टियां जुनूर है? बस वही नाम, उसको चलो नामकरण करो, उनको नाम देने के वास्ते। अच्छा, ये होना ये चाहिए था कि पार्टियों ने किसानों के बच्चों के लिए आवाज़ उठाना था। किसानों के बच्चों के लिए आवाज उठाना था, ये देखने को नहीं मिल रहा, हमने क्या करना। अच्छा, किसानों की जो आत्महत्या का जो वजह होती है, रीज़न होता है, वो क्या होता है? कर्ज बाजारी लगाने के लिए जो कर्ज लेते हैं उसके वास्ते कर्ज हो जाता, माल को भाव नहीं मिलता। सरकार ने ध्यान देना, सरकार ने ध्यान देना इसके वास्ते, इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही, नामकरण पे ध्यान दे रही। अच्छा रतन पाटिल, हाँ। सरकार से आपको कौन सी स्कीमें आती है जिससे आपको फ़ायदा मिलता है? फायदा क्या है, सिर्फ इधर बड़े मोड़े में मेरा 2.5 एकड़ जमीन है, उस पर 1000 रुपये है, मेरे को क्या फायदा हुआ मेरा? सिर्फ 1000 रुपये है? 1000 रुपये है, क्या है, कुछ भी नहीं आया। अच्छा, मतलब वो 1000 रुपये भी आने तक के आपके पास में कितने आते हैं? 500 हाथ में गिरते क्या गिरा हाथ में? 500 आया तो उसका, आया तो उसका, आया तो उसका, सिर्फ 500 हाथ में आए। अच्छा, ये जो पार्टी के जो लोग हैं, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, बीजेपी है, एमआईएम है, ये पार्टी के लोग कभी आपके पास में आए आपकी समस्या को जानने नहीं, के कुछ लिए? नहीं, उनका देखते हो सर, किसान का कुछ लेना देना नहीं उनको। अच्छा, ना सरकार को लेना है ना पार्टियों को लेना नहीं, किसका लेना देना नहीं उनको, खाली मतदान लेने को आते हो, बस भागते। अच्छा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, एक बार मतदान होगा वो उधर, हम इधर। अच्छा नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में एक किसान मामा है। आइए हम पहले उनका नाम जानते हैं। मामा, आपका नाम? कुड़ुबा सकाराम जंजाल। अच्छा, आप ये सिल्लोड तालुके के मोड़ा खुर्दवाड़ी यहाँ पर है? हाँ। अच्छा, ये जो सरकार मुद्दा लेकर लड़ रही है, हाँ। बहुत दिनों से बहुत टाइम चले गया उसमें, बहुत टाइम चले गया औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर के नाम को लेकर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि इससे किसानों का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फायदा नहीं ना, इसका क्या फ़ायदा है? हाँ, अरे ये खेती के बाद से वो सब ये करना तो वो छोड़ देना, आपने कुछ भी काम कर रहे कैसे, अब ये बच्चे को खाना की वही करना। अच्छा, पूरे देश में चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, इन तक जो रोटी पहुंच रही है वो किसकी वजह से पहुंच रही है? वो किसान की वजह से भाई। हाँ, हम रात के 12 देते, लाइन रहती नहीं। हाँ। अच्छा, ये जो कपड़े पहन रहे हैं, ये कपड़े का जो कॉटन है, कपास जो है, वो कहाँ से बनती है? अरे हमें पकड़े भाई खेत में, उसको तो कितनी बार दवा मारना पड़ती, सब उसकी 3-3 बार मेहनत करनी पड़ती। अच्छा, रातों में आपको कब तक जागना पड़ता पानी देने के बाबा भाई 11 बजे 10 बजे के लाइन छोड़ते, अंधेरे में चल जाती, ऐसे कहीं काम रहता क्या? हाँ,
ये सरकार तो लगे हमको तो कुछ पसंद नहीं होगा। लेकिन इतनी मेहनतों के बाद में वो कपड़ा, वो रोटी जो खा रहे हैं, जो पहन रहे हैं, वो आपकी वजह से पहुंच रही है। हाँ। तो सरकार जो मुद्दे पे ध्यान दे रही है, तो नामकरण को लेकर, तो सरकार ने किस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए? भाई ये बच्चे को कुछ पढ़ाना, कुछ ये शेतकरी को थोड़ा बहुत दिलासा देना। अच्छा, शेतकरियों के जो बच्चे हैं वो एजुकेटेड होने के बावजूद भी वो बेरोजगार है, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं है, तो सरकार ने इस पर तवज्जो देना। फिर उनका काम ही नहीं है, हम क्या दूसरे क्या करेंगे? हाँ, अच्छा, तो आपके बच्चे मतलब पढ़ने के बावजूद भी खेतों में ही काम खेती में क्या करेंगे? पढ़े पढ़े होगा अब तो कुछ भी नहीं भाई, बेकार ही घूम रही। हाँ, अब गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि हम कौन से मुद्दे पे ध्यान देना? अब ये शेतकरी के मुद्दे पे इस पे ध्यान देना, वो बाकी के लफड़ी में काय को ये कर रही। अच्छा, उससे कोई फायदा नहीं है? क्या फायदा है? हाँ, कुछ फायदा नहीं भैया। नाजरीन, अब यहाँ पर सिल्लोड तालुके के भराड़ी रोड के पास में एक पाबलवाड़ी बोल के एक एरिया है, मैं वहाँ पर हूँ और जो मुद्दा मैं लेकर चल रहा हूँ वो आपको पता है कि संभाजी नगर और औरंगाबाद, इस नामकरण को लेकर किसानों का क्या फ़ायदा हुआ है। इसी मुद्दे के तहत यहाँ पर भी किसान खड़े हैं, उनसे भी हमें बात करना है। तो आइए हम पहले नाम जानते हैं, उसके बाद में उस नामकरण के बारे में जानेंगे जिस पर सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। अच्छा, आपका नाम बताइए। इरफान कुरैशी। अच्छा, आप भी किसान में किसान में शुमार है। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है नामकरण को लेकर औरंगाबाद और छत्रपति संभाजी नगर, तो ये बात बताइए कि आप किसान होने के नाते आपका क्या फ़ायदा हुआ है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, नामकरण से कोई किसी का फ़ायदा तो नहीं होने वाला है। आज अगर लोग बोलते हैं कि औरंगाबाद का नाम बदल कर संभाजी नगर रख दो, तो अगर नाम बदलने से अगर किसी का पेट भरता होगा, नाम अगर बदलने से किसी का पेट भरता होगा तो ठीक है, मगर अगर नाम बदलने से किसी का पेट ही नहीं भरता, अगर सारा कारोबार सभी का पेट तो है, तो शेतकरी के कारोबार पे शेतकरी जब खेत मजदूर जो आदमी इंसान है वो खेत में काम करता है, फसल लगाता है, कपास लगाता है, जिससे कपड़ा पैदा होता है, सब असल में हर चीज़ जो है तो शेतकरी के पास से अवेलेबल होती है। मुझे ये बताइए कि अगर नामकरण बदलने से अगर किसी का पेट भरता होगा तो ठीक है, मगर नाम बदलने की जो प्रतिक्रिया लोग दे रहे हैं कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रख देना चाहिए, तो ये गलत है। और इसके सरकार ने किस बात पर तवज्जो देना चाहिए फिर? असल में गवर्नमेंट ने जो है ना शेतकरी के बारे में सोचना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो है ना शेतकरी को फैसिलिटी देना चाहिए। जो काश्तकार जो परेशान है, बेरोज़गार है बेचारे, और असल में जो शेतकरी लोग जो है तो ज़्यादा बरसात की वजह से फसलें ख़राब हो जाती है और कम बारिश की वजह से जो फसलों का नुकसान हो जाता है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं ये बिला वजह मुद्दे हैं, किसी का जहन भटकाने के वास्ते जो राजकारणी लोग अपने राजकारण की वजह से और राजकारण चलाने की वजह से जो मुद्दे अपने पक्ष में बोलते हैं कि भाई औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दियो। संभाजी नगर करने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, शेतकरी का थोड़ी पेट भरने वाला है। तो मेरे शासन से ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि वह शेतकरी के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा नाजरीन, अब यहाँ पर और किसान मौजूद है, आइए पहले उनका नाम जानते हैं। इलियास कुरैशी। अच्छा, आप इस मुद्दे के तहत क्या कहना चाहेंगे जो सरकार बहुत ज़्यादा जोर दे रही है नामकरण को लेकर? नामकरण को लेकर सरकार जो जोर दे रही है, इसमें कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। सब अपने अपने राजकारणी लोग अपने अपने रोटियां सेक रहे हैं और उस पर मुद्दे को बढ़ावा देके जातिवाद का काम कराते हैं। अच्छा, आप भी किसान हैं? जी। अच्छा, मुल्क में किसान की बड़ी अहमियत होती है, इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? किसान की अहमियत तो ज़रूरी है ना, उसके बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, जैसे कि एग्जाम्पल? जैसे कि अनाज, कपड़ा, रोटी, ये सब किसान के वहाँ से ही पैदा होता ना। अच्छा, तो सरकार ने क्या करना चाहिए? किसान के मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए, दूसरे ना कि नामकरण में इसमें उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके बच्चे एजुकेटेड हैं लेकिन वो बेरोज़गार है और अभी खेतों में हल चला रहे, तो क्या सरकार ने इस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए? जी, देना चाहिए ना, उनको नौकरी देना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि क्या काम करना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए उनको। अच्छा नाज़रीन, अब आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक किसान मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अच्छा, आपका नाम बताइए। मुबिन। हाँ, शेख मुबिन शेख अहमद। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे के तहत नामकरण के? मुद्दे का क्या है, बस पब्लिक की दिशा भूल करने का मसला है ये, बाकी कुछ नहीं है। विदेशी नीति जो है किसानों की, बाहर विदेश में गए तो किसानों को 1 नंबर में रखा जाता है, यहाँ पर है तो किसानों को 0 नंबर पे दिया जाता। उनके माल को भाव नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी सबसे ज़्यादा किसानों में पाई जाती।
अच्छा, तो सरकार ने किसानों की गरीबी पर तवज्जो देना चाहिए था, ना कि नामकरण को लेकर ज़्यादा। नामकरण में अगर कोई 5-50 हज़ार सर्विस दे सकते हो तो नामकरण में हम भी खुश है। किसानों के बच्चों को 50-1 हज़ार लोगों को अगर सर्विस मिल गई नामकरण में तो हम भी बोलेंगे नाम बदल दो बोल के, और नहीं मिली तो फिर क्या फ़ायदे की हो। झगड़े लगा के 50 बच्चे मर गए तो क्या फ़ायदा हो। हाँ, ये बात भी पॉइंट आपका सामने आया है कि इस बात को लेकर झगड़े हो सकते हैं, फसाद और हो रहा है कहीं ना कहीं। वो कराने के चक्कर में तो सरकार ये मुद्दे उठा रही फिर। अच्छा, तो ख़ास मुद्दा किसानों पे तवज्जो देना चाहिए। अभी तो बच्चों को ये नहीं दे रहे ना कि किसी को इंजीनियर बनाओ, तुम्हारा बच्चा है तो क्वालिफाइड है बच्चा तो उसको आगे बढ़ाओ। ये मुद्दा तो कोई नेता बोल नहीं रहा, कोई पार्टी का नेता नहीं बोल रहा है। तो बस उनके पास वही है हिंदू मुस्लिम जातिवाद करना, भाव क्या चल रहा है, महंगाई कहाँ जा रही, इस पे का मुद्दा दे रहे, लफड़ा ही चल रहा बस फिर। तो क्या है? सरकार को क्या मैसेज है आपका, या फिर स्थानिक जो लीडर है मतलब मकामी लीडर है, मकामी जितनी पार्टियों के लीडर है, उनसे आप क्या दरख्वास्त करना चाहिए, क्या इन्होंने क्या करना चाहिए, जो सरकार जो मुद्दा उठा रही है इस मुद्दे को लेकर तवज्जो देना है या किसानों को लेकर? मेरी तो तमाम पार्टियों के लीडरों से रिक्वेस्ट है कि जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाओ, उनको साइंटिस्ट बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, ना कि अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ। कुछ नेता बोलते हैं कि पकोड़े बेचो, कोई कुछ बोलते, एक भी नेता ये नहीं बोलता है कि इसको इंजीनियर बना दो, इसको कलेक्टर बना दो, इसको बाहर विदेश भेजाएंगे अपन पढ़ाई के वास्ते। एक भी नेता ये नहीं बोलता। हाँ, कोई नेता का बच्चे पकोड़े नहीं बेचता। और यहाँ पर किसानों के बच्चे देखे जा रहे हैं, जो पूरे मुल्क को संभालता है उसके बच्चे देखे जा रहे हैं कि वो खेतों में हल चला रहे हैं। हल चलाने पर भी उनको बेचारों को उतनी रोज़ी नहीं मिलती जितनी उनको चाहिए, ज़रूरी उतना नहीं होता उनसे। महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई। पहले 5 किलो की थैली थी बीज की, 3 किलो पे ला लिए। 800 रुपये की थी, 2000 पे ला लिए। 50 किलो की बैग थी इसकी खत की, उसको 40 किलो पे लाए। और तो वो 1100 की थी, उसको 2200 कर दिए। फिर बोलते हम शेतकरी का फ़ायदा कर रहे। क्या बात है, ये तो ख़ास मुद्दा रखे आप। 2000 बोलते मक्का को भाव दे रहे, इधर है तो 20,000 बढ़ा के ले ले रहे, और उधर बोलते 2000 मक्का को भाव दे रहे। जब तक शेतकरी के पास माल रहता, जब तक भाव नहीं रहता, आगे शेतकरी का माल बिक गया कि फिर भाव आ जाता उसमें। तो असल में और लोगों पे शेतकरी, सरकार की नज़र नहीं है, शेतकरी पे नज़र रहती। बोलने को 2500 रहता, मिलने को 1500 मिलते बेचारे को। किसानों के मुद्दे पर असल में ध्यान देने के लिए सरकार के पास तवज्जो नहीं। पूरे पार्टियों के लीडरों से मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा क्या वो है तो सारे ये मुद्दे भड़काने के छोड़े और अपने भारत के लिए क्या करना है, आगे बच्चों को, नौजवानों को आगे क्वालिफाइड बनाए, उनको साइंटिस्ट बनाए, ताकि अपने भारत का नाम आगे रोशन हो। नाजरीन, ये देख सकते हैं खूबसूरत मंज़र, जो हल चलाया जा रहा है। रतन पाटिल भी यहाँ पर है, उनका लड़का भी यहाँ पर है, और खुशगवार मौसम यहाँ के खेतों का आप देख सकते हैं। और जो कि मैंने बाइट यहाँ पर किसानों से इसलिए ली है कि सरकार को ये पता चल जाए कि किसान के मुद्दे पर जोर देना है या नामकरण के मुद्दे को लेकर जोर देना है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरत मंज़र, ये सिल्लोड तालुक़े के मोड़ा खुर्द वाड़ी का मंज़र है, जहाँ पर देख सकते हैं कि किसान अपने काम में किस तरह से बिज़ी है। खत डाला जा रहा है, सफाई की जा रही है, और ये सब किया जा रहा है पूरे मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए। और किसानों को किस तरह से फ़ायदा सरकार पहुंचा रही है आपने सुना है। मैंने ख़ुद किसानों की ज़बानी कैमरे में वीडियो शूट की है, जो आपने सुना भी है, और आखिर में देख भी रहे हैं कि कितनी मेहनतों से ये हम तक वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो चीज़ें हमें लगती है। हमारे जिस्म पर जो कपड़ा है उस कपड़े को बनाने के लिए कॉटन लगती है, और यहाँ पर देख रहे हैं ये कॉटन की खेती है। और यहाँ पर देखिए ये किसान किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, और आखिर में इन्हीं के बच्चे जो हैं तो बेरोज़गार घरों में है, यानी कि एजुकेटेड होने के बावजूद भी घरों में अपने काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेतों में हल चला रहे हैं, इसलिए कि सरकार से इनके लिए कोई इमदाद या मदद या हेल्प नहीं पहुंच रही। और आपने सुना है कि जो 1000 रुपये इनको पहुंचते हैं सरकार की तरफ से, जो कुछ पैसे पहुंचते हैं सरकार जो वहां से भेजती है, तो यहां तक पहुंचने के लिए बिल्कुल 50 हो जाता है।
नाज़रीन देख सकते हैं इन किसान को कि कंधे पर इन्होंने बैलगाड़ी के बैलों पर जो होता है रखा हुआ डंडा, वो डंडा इनके हाथ में है जो लेकर जा रहे हैं। तो नाज़रीन किसान मुल्क के रहने वालों के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है और किसान ही तकलीफ़ों में पड़ा हुआ है और सरकार को इस मुद्दे पर कोई तवज्जो देने के लिए टाइम नहीं है, बल्कि नामकरण को लेकर बहुत ज़ोर शोर और कई सालों से उसमें लगी हुई है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि सरकार किसानों के मुद्दों को लेकर थोड़े बेदार हो जाए, होशियार हो जाए और किसानों पर तवज्जो दे और जो ख़ास मुद्दे हैं उसके तहत काम करे।